हेलो, नमस्कार स्टूडेंट। मैं कपिल कुमार, मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। कैसे हो बच्चों आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ठीक ही होंगे। स्टूडेंट, आज मैं नाइन्थ क्लास आईसीएसई बोर्ड का नाइन्थ क्लास का स्टडी ऑफ गैस लॉ, ये चैप्टर है, इसका सेकंड लेक्चर आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके पहले लेक्चर में स्टूडेंट मैं बॉयस लॉ और चार्ल्स लॉ को डिस्कस कर चुका हूँ, और ये चार्ल्स लॉ का डेरिवेशन है थोड़ा, ठीक है। और इसके पहले वाले लेक्चर को आप लोग देख लेना अच्छे से, ठीक है, समझ लेना उसको, तब उसके बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है। और स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक आप लोग देखिए, ठीक है। स्टूडेंट, आज पहले तो हम आपको ये बता दें कि चार्ल्स लॉ क्या होता है। चार्ल्स लॉ, एट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ ए गिवन अमाउंट ऑफ ए गैस, अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है, किसी भी गैस की, और अगर मास भी कांस्टेंट है किसी भी गैस की, ठीक है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज करेगी किसी भी गैस की, और या फिर टेम्परेचर डिक्रीज करने से वॉल्यूम भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो ये सब पहले हम डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक हमने पिछले क्लास में एक डेफिनेशन लिखवाया था चार्ल्स लॉ का। चार्ल्स लॉ का डेफिनेशन लिखवाया था कि अगर टेम्परेचर, अगर प्रेशर, इफ प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस, देन एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाई 1/273 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। कोई भी गैस अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो उसके अगर वॉल्यूम, अगर कोई इनिशियल वॉल्यूम अगर मान लो है, ठीक है, जैसे आप डेरिवेशन में देखो स्टूडेंट, जैसे मान लो कोई भी गैस है, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। तो सपोज करो ये इनिशियल स्टेट है ये गैस का, ठीक है, ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस जो है इनिशियल टेम्परेचर है। इस पर गैस स्पेस कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब गैस की वॉल्यूम क्या है इस पर, V0। सपोज करो इसका वॉल्यूम क्या है, V0, ठीक है। तो अगर मान लो अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करते हो गैस की, ठीक है, तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज करेगा? वॉल्यूम जो होगा इनिशियल वॉल्यूम के, जो मतलब पहले जो वॉल्यूम इसका था उसका क्या हो जाएगा, उसमें क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट में क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। और इंक्रीमेंट कितना से हो रहा है स्टूडेंट, V0 अप V0 इंटू 1/273, मतलब V0 का 1/273 पार्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इंक्रीमेंट हो रहा है जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, 1/273 इनिशियल वॉल्यूम का ये इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो इंक्रीमेंट है किस में ऐड कर दिया गया, इनिशियल वॉल्यूम में ऐड कर दिया गया। और इसके बाद फिर 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम क्या निकला, फिर ये वैल्यू है पूरा V0 प्लस 1/273 V0। समझ में आ रहा है? तो ये इंक्रीमेंट है ये मतलब 1 डिग्री सेल्सियस पर ये वॉल्यूम मिलेगी हमको, क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम V0 थी और इसमें ये ऐड किया गया है, क्योंकि ये इंक्रीमेंट है। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम में इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 1/273 V0 का, मतलब इनिशियल वॉल्यूम का, ठीक है। 2 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये जो वॉल्यूम था मतलब क्या 1 डिग्री सेल्सियस पर, इसको लिया गया यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। और इसमें क्या ऐड किया गया, हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें वॉल्यूम की इंक्रीमेंट कितने की हो रही है, 1/273 V0 की हो रही है। तो अपने पीछे वाले जो वॉल्यूम है उसमें इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा वॉल्यूम का, 1/273 V0। ये वैल्यू फिर इसके साथ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ से आ रहा है फिर ये, ठीक है। ये वॉल्यूम किसका है, 2 डिग्री सेल्सियस पर ये वॉल्यूम है पूरा, ये वॉल्यूम। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, V0 प्लस 2/273 V0, ठीक है। इस तरह से 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या आएगा स्टूडेंट, V0 प्लस 3/273 V0 इजिकल टू ये क्या है, वॉल्यूम किसका है, 3 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। अगर एक जनरल तुमसे अगर हम बात करें कि T डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम क्या होगा, तो उसको क्या लिख सकते हो स्टूडेंट, V0 प्लस, देखो यहाँ पर 2 यहाँ पर आया, यहाँ पर 3 आया 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो T डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ पर क्या आएगा, T आएगा ना, यहाँ पे आ रहा है समझ में स्टूडेंट, T डिग्री सेंटीग्रेड आएगा बाई 273 V0। इसके बाद ये वॉल्यूम किसका है, T डिग्री सेल्सियस पर ये वॉल्यूम है पूरा, समझ में आ रहा है। इसके बाद हमने एलसीएम लिया इसको V0 को, और ब्रैकेट में क्या बचा, 1 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड बाई 273। इसके बाद एलसीएम यहाँ पर लिया गया, कॉमन ले लिया गया पहले V0, इसके बाद एलसीएम लिया गया यहाँ पर 273 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड बाई 273। इसके बाद V0 को हमने क्या किया, वॉल्यूम जो था T डिग्री सेंटीग्रेड पर उसके नीचे लेकर चले आए हम, ठीक है। और ये वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, याद करो, अगर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है उसमें अगर 273 ऐड कर दिया जाए
तो टेम्परेचर क्या बन जाता है, वो टेम्परेचर केल्विन में हो जाता है फिर, ठीक है, बाई 273। 273 का मतलब ये होता है स्टूडेंट, स्टार्टिंग में देखो हमने 0 डिग्री सेल्सियस लिया था ना ये, तो 273 मतलब केल्विन एक तरह से, ठीक है। तो 273 का मतलब ये हुआ कि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या लिया जाएगा टेम्परेचर, टी नॉट, तो उसके प्लेस में हमने क्या लिख दिया, टी नॉट लिख दिया। 273 केल्विन है एक तरह से, ठीक है, ये इसको केल्विन में रिप्रेजेंट करना है टेम्परेचर को आपको केल्विन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो 273 क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब इनिशियल टेम्परेचर मतलब टी नॉट से इसको रिप्रेजेंट किया गया था, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर टी नॉट लिखा, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ये फिर इक्वेशन आया, और इसके बाद वी नॉट को ऊपर लेके चले गए, और टी टेम्परेचर जो केल्विन है ये इसके नीचे आ गया, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन बना यहाँ पर वी नॉट बाई टी नॉट इज इक्वल टू वॉल्यूम T°C डिवाइड बाई टेम्परेचर इन केल्विन। तो ये फॉर्मेट किसके ऐसा लग रहा है स्टूडेंट, V1/T1 इक्वल टू V2/T2, मतलब ये चार्ल्स लॉ के ऐसा लग रहा है, उसी फॉर्मेट में है मतलब ये, ठीक है। तो ये क्या मतलब बाई एक्सपेरिमेंट मतलब दिखाया गया यहाँ पर, ठीक है, रिजल्ट है ये। अच्छा, इसके बाद फिर क्या है स्टूडेंट, बॉयस लॉ और चार्ल्स लॉ को फिर कंबाइन किया गया, कंबाइन करने के बाद एक कंबाइन लॉ बनाया गया, ठीक है। तो बॉयस लॉ हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो यहाँ से ये इक्वेशन आता है, ठीक है, ये किसका आता है, ये बॉयल्स का आता है, ठीक है। और चार्ल्स का क्या आता है स्टूडेंट, चार्ल्स का आता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है स्टूडेंट। ये चार्ल्स का कहना था कांस्टेंट प्रेशर पर। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर कंबाइन करोगे तो वॉल्यूम यहाँ पर भी, लेफ्ट में भी वॉल्यूम है, लेफ्ट में भी वॉल्यूम है। तो इसके लिए क्या लिख दिया गया, एक वॉल्यूम यहाँ पर लिख दिया गया, ठीक है। प्रोपोर्शन का साइन है, प्रोपोर्शन का साइन यहाँ पर लिख दिया गया। प्रेशर डिनोमीटर में और टेम्परेचर क्या है न्यूमरेटर में, तो दोनों को जब कंबाइन करोगे तो क्या हो जाएगा, T/P। और जब प्रोपोर्शन का साइन हटता है स्टूडेंट तो क्या आ जाता है, इक्वल और K कांस्टेंट आ जाता है। तो V इक्वल टू K इंटू T/P, और बाकी सारे टर्म को एक साइड लेके आना पड़ता है, ठीक है। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम बाई टेम्परेचर इक्वल टू क्या लिख दिया हम, K, क्योंकि इसलिए लेके क्या आना पड़ता है क्योंकि हमको कंपेयर करना है बाद में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम डिवाइड बाय टेम्परेचर, इनका हमेशा रेशियो, इनका वैल्यू हमेशा क्या मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है। चाहे किसी भी पॉइंट पर अगर हम देखें ग्राफ के, किसी भी टाइम पर अगर हम चेक करें प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर को, तो प्रेशर का और वॉल्यूम का प्रोडक्ट अगर डिवाइड किया गया टेम्परेचर से, तो इसका प्रोडक्ट हमेशा हर पॉइंट पे फिक्स मिलेगा तुमको, इसीलिए कांस्टेंट लिख दिया गया। मतलब P1 V1/T1 इक्वल टू P2 V2/T2। आ रहा है समझ में स्टूडेंट। इसके बाद काइनेटिक थ्योरी एंड बिहेवियर ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से दिखाया गया बॉयस लॉ चार्ल्स लॉ को, ठीक है, इसके बेसिस में दिखाया गया, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी के बेसिस में। तो बॉयस लॉ देखो यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ वॉल्यूम ऑफ ए कंटेनर इंक्रीज, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है, अगर किसी भी कंटेनर का वॉल्यूम क्या हो रहा है, अगर इंक्रीज कर दें हम मान लो, ठीक है, तो देखो वॉल्यूम इंक्रीज करने से क्या होगा, गैस होता क्या है, गैस के केस में क्या होता है, गैस के पार्टिकल क्या करते हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं वो, ठीक है, और साथ साथ क्या हो रहे हैं, कंटेनर पर स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है, कोलाइड कर रहे हैं कंटेनर पे। तो कंटेनर पर जो कोलाइड हो रहे हैं पार्टिकल्स, उसी के चलते क्या आता है, प्रेशर आता है गैस का, ठीक है। गैस का प्रेशर कुछ अलग नहीं है, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट एरिया होता है, मतलब नंबर ऑफ कोलिजन होता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो गैस के वॉल्यूम को इंक्रीज किया जा रहा है टेम्परेचर को कांस्टेंट रख करके, तो वॉल्यूम इंक्रीज करने से गैस की वॉल्यूम पहले कम थी, तो वो बार बार कोलाइड कर रहा था थोड़े से स्पेस में, जल्दी जल्दी कोलाइड कर रहा था। लेकिन अब कोलाइड करने के लिए उसके पास ज़्यादा स्पेस हो चुका है, तो कोलिजन जो होगा वो ज़्यादा टाइम लेगा, मतलब नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो चुका है, एक तरह से कम हो चुका है। अगर तुमसे कहा जाए कि एक छोटे से कंटेनर में गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो गैस के पार्टिकल बहुत बार बार क्या कर सकते हैं, रैपिडली क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर मान लो यहाँ देखो, जैसे मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, अब इस छोटे से कंटेनर में गैस के पार्टिकल्स हैं मान लो, ठीक है, तो गैस के पार्टिकल क्या कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, ठीक है, रैंडमली मूव कर रहे हैं, ठीक है, कोलाइड कर रहे हैं, जिसके चलते क्या होता है, इसके चलते प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, गैस प्रेशर क्रिएट करती है इसके चलते। लेकिन अगर मान लो इसी कंटेनर को अगर मान लो हम बड़ा कर दें, ठीक है, मतलब वॉल्यूम बढ़ा दें कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ये टेम्परेचर यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ भी टेम्परेचर क्या है स्टूडेंट, कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर गैस के वॉल्यूम को बढ़ा दिया जाएगा, तो अब इसे ज़्यादा टाइम लगेगा ना कोलाइड करने में, क्योंकि क्या है, वॉल्यूम बढ़ गया, मतलब पहले यहाँ पर क्या था, वॉल्यूम कम था, ठीक है, गैस की, तो इसीलिए कोलिजन भी क्या हो रहा था, जल्दी जल्दी हो रहा था। फिर यहाँ पर स्ट्राइक करेगा पार्टिकल, फिर यहाँ स्ट्राइक करेगा, फिर यहाँ करेगा, फिर यहाँ करेगा, तो ऐसे स्ट्राइक कर रहे थे इसी के अंदर। लेकिन अब इस पार्टिकल को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, ठीक है, स्ट्राइक करने के लिए।
यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, फिर यहाँ स्ट्राइक करेगा, मान लो फिर मान लो यहाँ पर आया स्ट्राइक करने के लिए, फिर यहाँ चला गया, तो एक ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है इसको, ठीक है। तो इसके चलते क्या होगा, डिस्टेंस जब ज़्यादा हो जाएगा तो नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कम से कम कोलाइड करेगा वो, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है उसको कोलाइड करने में। लेकिन यहाँ पर स्पेस कम है तो जल्दी जल्दी क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है यहाँ पर। जितना ज़्यादा इसका मतलब फ्रिक्वेंसी ऑफ कोलिजन यहाँ पर क्या ज़्यादा है ना, फ्रिक्वेंसी ऑफ कोलिजन जो है मोर है इस केस में, छोटे वाले कंटेनर में, ठीक है। जिसके चलते प्रेशर भी क्या होगा इसमें, बोलो मोर होगा, समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ कोलिजन क्या है यहाँ पर, लेस है, समझ में आ रहा है। फ्रिक्वेंसी ऑफ कोलिजन जो है यहाँ पर, वो यहाँ पर क्या है, लेस है, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, लेस क्या होगा, प्रेशर होगा यहाँ पर, समझ में आ रहा है। तो वही दिखाया गया है, तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर if volume of a container increased, the gas molecules have to more larger distance to strike the wall of the container. Since pressure depends on the frequency with which gas molecules strike the walls, the frequency of collision decreases. ऐसा करने से frequency क्या हो रही है collision की, डिक्रीज हो जा रही है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, मतलब वॉल्यूम बढ़ने से। तो इसके चलते क्या होगा, एज ए रिजल्ट इन डिक्रीज इन प्रेशर, P फॉर प्रेशर। आ रहा है समझ में स्टूडेंट। इसके बाद क्या, चार्ल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ के हिसाब से, काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से चार्ल्स लॉ को डिफाइन किया गया, बताया गया, मतलब उस कंसेप्ट को। तो एट ए कांस्टेंट प्रेशर, चार्ल्स लॉ क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पर होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, चार्ल्स लॉ क्या होता है स्टूडेंट। चार्ल्स लॉ की अगर हम बात करें, अब इसको देखो समझो पहले, अगर हम चार्ल्स लॉ की हम बात करें अगर स्टूडेंट, तो चार्ल्स लॉ में क्या होता है, चार्ल्स लॉ में टेम्परेचर वेरी करता है, ठीक है, वॉल्यूम, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, एट कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, अगर मान लो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, पार्टिकल्स का, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, सिंपल सी बात है, अगर मान लो आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो गैस का, तो गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा क्या, उनके पास क्या हो जाएगी, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी उनके पास ज़्यादा हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने से, क्योंकि एनर्जी क्या कर रहे हैं, वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं पार्टिकल्स, ठीक है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने से उनके अंदर की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना मतलब रैंडम मोशन का बढ़ना, और ज़्यादा रैंडमली क्या करेंगे, मूव करेंगे, और ज़्यादा स्पीड से क्या करेंगे, वो कोलाइड करेंगे, ठीक है, गैस कंटेनर को। तो जितना ज़्यादा कोलाइड करेंगे मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी बढ़ गई कोलिजन की, समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको प्रेशर को मेंटेन करना है तो फिर क्या होना पड़ेगा, क्या मतलब सिस्टम क्या अपने आप को करेगा, वॉल्यूम बढ़ाएगा, समझ में आ रहा है, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि प्रेशर यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट रखा गया है। तो अगर आपको प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो टेम्परेचर अगर बढ़ाया जा रहा है, अगर मान लो प्रेशर को मेंटेन रखना है तो कोलिजन भी क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कोलिजन भी बराबर ही रखना चाहिए, समझ में आ रहा है। प्रेशर हमको रिमेन कांस्टेंट रखना है, तो प्रेशर कब कांस्टेंट रहेगा, जब नंबर ऑफ कोलिजन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब फ्रिक्वेंसी जो है कोलिजन की वो ना बढ़े ना घटे, इसका मतलब ये हुआ। तो ये कब पॉसिबल है, जब गैस एक्सपेंड करेगी, सिंपल सी बात है, टेम्परेचर के बढ़ाने से। अगर टेम्परेचर अगर बढ़ाया जा रहा है, अगर मान लो गैस का वॉल्यूम फिक्स रखा गया है, तो फिर गैस का कोलिजन तो और बढ़ रहा है वो, ठीक है, तो प्रेशर बढ़ जाएगी अंदर की। अगर आप वॉल्यूम नहीं बढ़ाना चाहते हो तो प्रेशर बढ़ जाएगा, फिर समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आपको प्रेशर को मेंटेन रखना है तो आपको वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, फिर दोनों में से एक काम करना पड़ेगा आपको। चाहिए तो वॉल्यूम को कांस्टेंट अगर रख रहे हो आप तो प्रेशर बढ़ जाएगा उस गैस का टेम्परेचर बढ़ाने से, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जल्दी जल्दी स्ट्राइक करेगा गैस के पार्टिकल कंटेनर में। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं आपको। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखना है आपको तो आपको वॉल्यूम को बढ़ा देना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा देने से क्या होगा, ये फ्रिक्वेंसी जो होगी ना कोलिजन की वो लगभग क्या रहेगी, बराबर रहेगी, मतलब समझ में आ रहा है। यहाँ देखो स्टूडेंट, तो एट कांस्टेंट प्रेशर इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, दैट इज फ्रिक्वेंसी ऑफ विच मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक द वॉल्स ऑफ कंटेनर इंक्रीजेस बाय विच प्रेशर इंक्रीजेस। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि अगर मान लो वॉल्यूम को अगर आप फिक्स रख रहे हो तो प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा उसका, क्योंकि वॉल्यूम फिक्स रखे हो आप, या तो फिर आप प्रेशर को अगर फिक्स रख रहे हो तो वॉल्यूम को बढ़ाओ आप। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ ए गैस चेंजेस विथ चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। देखो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्यों बनाया गया, ये गैस के वॉल्यूम के लिए बनाया गया, क्योंकि गैस का जो वॉल्यूम होता है वो प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर और प्रेशर अगर मान लो आप चेंज करते हो तो गैस की वॉल्यूम भी क्या होगी, चेंज होगी। इसीलिए स्टैंडर्ड रखा गया है टेम्परेचर प्रेशर को, भाई इस कंडीशन पर वॉल्यूम गैस की वॉल्यूम को मेजर करना है,
ठीक है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है क्या फिर वो? तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर किसे माना गया है? 0 डिग्री सेल्सियस को स्टैंडर्ड टेम्परेचर माना गया है, यानी कि 273 केल्विन। और स्टैंडर्ड प्रेशर किसे माना गया है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि 760 mmHg या फिर 76 सेंटीमीटर Hg। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू को याद रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये आते हैं वैल्यू, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ये होता है, ठीक है स्टूडेंट। और काफ़ी अच्छे से समझो बच्चों इसको, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, ठीक है। तो फिर से मिलते हैं आपसे बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा बच्चों, ठीक है। थैंक यू बच्चों।